उपखंड अधिकारी को ऐसी क्या जल्दीबाजी हो रही थी, जो चित्रा मीणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जिसका वोट डलवाया। तो मैं यहाँ शुरुआत गलती की हुई तो एसडीएम के लेवल पर हुई। अगर एसडीएम ये गलती नहीं करता तो नरेश मीणा को एक्ट नहीं करना पड़ता। नरेश मीणा ने भावुकता में आकर के ये उसको थप्पड़ मार दिया एसडीएम से। लोकतंत्र में हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसका कॉज जानना पड़ेगा, आखिर हुआ क्या है। अब तक की राजनीति में किरोड़ लाल जी ने किसी भी मीणा समाज के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया, चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा हो, चाहे मुरारी लाल जी हो, चाहे नवनारायण जी हो, चाहे जसकौर हो, चाहे कन्हैया लाल जी हो, चाहे प्रसादी लाल जी हो, इन सब के साथ डिच किया है। और इस धरती पर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किरोड़ लाल जी ने डसा नहीं। किरोड़ लाल जी का तो एक ही प्रयास रहता है कि मीणा समाज का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़े तो उनकी पत्नी बढ़े, उनका भाई बढ़े, उनका भतीजा बढ़े। आज नरेश के साथ हो रहा है, कल दूसरे नेता के साथ होगा, परसों तीसरे नेता के साथ होगा। अगर हम लोगों में ऐसी फूट चलती रही तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान से हमारी राजनीति का नामो निशान मिट जाएगा। वो कहते हैं कि हुड्डा को 100 हाथ नीचे गाड़ देंगे, जहां पर गिरिराजी महाराज की कृपा हो उसको कोई नहीं गाड़ सकता। सचिन पायलट साहब पे वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कबाड़ कर दिया। चाहे राजेश पायलट साहब से लेकर के 1980 तक 2025 तक पायलट परिवार पे किरोड़ लाल जी को चैलेंज है, 1 रुपए का भी आरोप लगा दे कबाड़ा करने का, करप्शन का, तो ओम प्रकाश हुड्डा जिंदा नहीं रहेगा। जब जमुआ रामगढ़ में जो धरना प्रदर्शन था, धरने में कौन लोग थे? उठाई गिरे जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं वही लोग तो शामिल होते हैं, और वही लोग उनको ये बचाते हैं। किरोड़ लाल मोटरसाइकिल चोर अगर इनके घर पर आ जाता तो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऐसे घुमाते हैं जैसे इनका परम मित्र है। लेकिन लोग कह रहे हैं किरोड़ लाल मीणा तो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, इससे लोग बहुत उनको पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अगर ये किसान हितैषी हैं किरोड़ लाल जी, तो मंत्री बनते ही इनका पहला स्टेटमेंट ये आया था, अगर किसानों को ऋण माफ करना शुरू कर दिया तो किसानों को आदत लग जाएगी। तो कब से किसान हितैषी हो गए। और डोटासरा जी के बारे में कहते हैं ये मैं बड़ा खुलासा कर दूंगा। भाई साहब 4 साल तो मुझे हो गए किरोड़ लाल जी आपको देखते हुए। आपने किरोड़ लाल जी ने ओम प्रकाश हुड्डा के घर पे, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे रेड करवाई। एक आल पिन के बराबर गलत चीज नहीं मिली, नहीं तो ईडी अब तक हमें बंद करके अंदर कर देती। लेकिन हमारा चैलेंज था किरोड़ लाल जी को, गोविंद सिंह डोटासरा, ओम प्रकाश हुड्डा का, कि तू हमारा बाल बीमा का नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि हम गलत काम में शामिल नहीं होते। एक दिन एक भाषण दिया था, मैं सुन रहा था कि जब जसकौर जी चुनाव लड़ रही थी कि पायलट परिवार का हम बिस्तर गोल कर देंगे। भाई किरोड़ लाल जी, तेरे जैसे और 50 किरोड़ लाल जन्म ले लेंगे ने तो पायलट परिवार का बिस्तर गोल नहीं कर सकता। हनुमान बेनीवाल जी ठीक ही कहते हैं, किरोड़ लाल जी ने कभी फाइनल नहीं खेला। वो सेमीफाइनल खेलते हैं, और सेमीफाइनल क्यों खेलते हैं? जो सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में अच्छी सेटिंग हो जाती है, खेला कर जाते हैं, तो वो फाइनल खेलने की स्थिति में भी नहीं रहते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे बात करेंगे तमाम सारे पॉलिटिकल सवालों का, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा जी। इनसे समझेंगे कि किस तरीके की बात हो रही है। जब ये ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर कुछ लिखते हैं, तो उस पर राजनीतिक सियासत शुरू हो जाती है और उस पर तमाम सारी बातें होती हैं। इनसे बात होगी सचिन पायलट से पर मुद्दे पर, इनसे बात होगी किरोड़ी लाल के मुद्दे पर, इनसे बात होगी नरेश मीणा को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हुड्डा जी, आपने एक पोस्ट लिखा है, पहले सवाल नरेश मीणा पे आ जाते हैं कि जिस तरीके से निर्मल चौधरी को उनके जाति के नेताओं ने सपोर्ट किया इस मुद्दे पर, लेकिन नरेश मीणा को सपोर्ट क्यों नहीं किया? और आपने उसमें ट्वीट में जो आपने टैग किया है फेसबुक पे किरोड़ी लाल मीणा, बजरंग शर्मा को भी किया है, क्या कहना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। नरेश मीणा एक युवा साथी है हमारा, और नरेश मीणा उगता हुआ पौधा है समाज का। और जिस तरह से नरेश मीणा ने किरोड़ी लाल जी का साथ दिया, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आज एक मैंने इंटरव्यू भी देखा, उस इंटरव्यू में नरेश मीणा खुद ये कह रहे हैं कि मैंने तलवार से अपनी अंगूठा काट करके किरोड़ी लाल जी के तिलक किया। और हमेशा छात्र राजनीति से लेके पिछले वर्षों तक नरेश मीणा किरोड़ी लाल जी के हमेशा झंडा उठाता रहा है और किरोड़ी लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। लेकिन पिछले दिनों किरोड़ी लाल जी के लोगों ने नरेश मीणा के साथ मारपीट की, और वो भी वाकया था महुआ विधानसभा क्षेत्र। और खास तौर से किरोड़ी लाल के सिपह सालारी नरेश को पीटने में शामिल थे। अब नरेश मीणा ने जिस तरह का चुनाव लड़ा, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से लड़े, बसपा से लड़े, असपा से लड़े, ये सब, और चाहे बीजेपी से लड़े, सबका एक नैतिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, चुनाव लड़ सकता है और अपनी बात को रख सकता है। जब समरावता के लोगों ने
स्पष्ट ये कह रखा था हम्म। कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे और वोट हमको डालना ही नहीं है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि वो उनियारा और देवली जो उपखंड बने थे, तो एक आदमी 15 किलोमीटर से उठ करके 85 किलोमीटर क्यों जाएगा? सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि ये उस समय, मैं जहां तक समझता हूं कि लगभग साल 1 साल 11 महीने पूरे हो चुके थे सरकार को, तो इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि उनकी किसानों की समस्या, गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना चाहिए था। कलेक्टर को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। कलेक्टर को चीफ सेक्रेटरी के थ्रू मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी, जो नहीं पहुंचाई। उपखंड अधिकारी को ऐसी क्या जल्दीबाजी हो रही थी, जो चित्रा मीणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जिसका वोट डलवाया। तो मैं यहाँ शुरुआत गलती की हुई तो एसडीएम के लेवल पर हुई। अगर एसडीएम ये गलती नहीं करता तो नरेश मीणा को एक्ट नहीं करना पड़ता। नरेश मीणा ने भावुकता में आकर के उसको थप्पड़ मार दिया एसडीएम से। लोकतंत्र में हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसका कॉज जानना पड़ेगा, आखिर हुआ क्या। निहत्थे लोगों पर, बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लठ बरसाए, लोगों की गाड़ियां जला दी। रात में हमला करने की आवश्यकता पुलिस को नहीं थी, ये गलत किया। आज नरेश मीणा सबसे गुहार लगा रहा है। मैं तो ओम प्रकाश शुक्ला छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो 2 बार एमएलए रहा हूं और बहुत छोटा आदमी हूं। इसमें किरोड़ी लाल मीणा साहब है, नमोनारायण मीणा साहब है, रामकेश मीणा जी हैं और अदर प्रसादी लाल जी हैं। इन सबको, चाहे मुरारी लाल जी हो, चाहे और जितने भी लोग हैं, लेकिन हुआ क्या है अब तक की राजनीति में, किरोड़ी लाल जी ने किसी भी मीणा समाज के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया। चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे ओम प्रकाश शुक्ला हो, चाहे मुरारी लाल जी हो, चाहे नमोनारायण जी हो, चाहे जसकौर हो, चाहे कन्हैया लाल जी हो, चाहे प्रसादी लाल जी हो, इन सबके साथ डिच किया है उन्होंने। और इस धरती पर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किरोड़ी लाल जी ने डसा नहीं। और नरेश मीणा, जब मैं आपको सिलसिलेवार बात को बता रहा हूं, किरोड़ी लाल जी से किसने कहा, जब नरेश मीणा के पक्ष में पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होने की तैयारी हो रही थी और आंदोलन पूरे उबाल पे था, तो इनको समरावता जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इनको, किरोड़ी लाल जी को लग रहा था कि अगर नरेश मीणा के लिए हर उपखंड पे ज्ञापन दे दिए गए और हर उपखंड में युवा साथी मजबूती से नरेश मीणा के साथ हो जाएंगे, तो किरोड़ी लाल जी का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये उनको कहीं न कहीं चिंता सता रही थी। वो वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर जनता पे दबाव बनाते हैं, तुम जयपुर आ जाओ। जयपुर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दूंगा, क्यों नहीं मिलवाया? जब ये जवाहर बेगम साहब सकारात्मक आदमी है, सकारात्मक बात को रखते हैं, जवाहर बेगम साहब जितना कहते हैं करते हैं, उतना ही कहते हैं, उसके अलावा नहीं कहते। किरोड़ी लाल जी ने बहुत डींग फेंक दी बड़ी बड़ी। और वो जब उन्होंने कहा कि साहब हमें न्याय तो दिलाइए आप, तो किरोड़ी लाल जी के घर के बाहर फिर वो कार में बैठे थे लोग और समरावता के लोगों ने जिस तरह से इन्होंने बर्ताव किया, तो वो निंदनीय बर्ताव है। और मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज जब आप बात कर रहे थे निर्मल चौधरी की, निर्मल चौधरी हमारा युवा साथी है और मैं समझता हूं कि आने वाली विधानसभा में वो विधायक बनकर के आएगा, इस बात की मैं शुभकामना देता हूं उनको। और चाहे जाट नेता कोई सी भी किसी भी पार्टी से, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, सचिन पायलट साहब हो, मुकेश भाकर जी हो, अभिमन्यु पूनिया जी हो, जितने भी ये जाट नेता हैं, ये सारे के सारे निर्मल चौधरी के पक्ष में आए। और ये अच्छी बात है, अपनी कास्ट में एकता होनी चाहिए। आप मानते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी ने पूरा प्रयास नहीं किया छुड़ाने के किरोड़ी लिए? लाल जी ने तो प्रयास ये किया कि नरेश मीणा अधिक से अधिक कितने दिन बंद रह सके, ये किरोड़ी लाल जी के प्रयास हैं। किरोड़ी लाल जी का तो एक ही प्रयास रहता है कि मीणा समाज का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़े तो उनकी पत्नी बढ़े, उनका भाई बढ़े, उनका भतीजा बढ़े। और ये सब जिस तरह का काम चल रहा है, आज आपने देखा होगा, मैं ईमानदारी से मीणा समाज के सभी नेताओं से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सबसे अपील करता हूं, हम सबको एक मंच पर आना चाहिए और नरेश मीणा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। आज नरेश के साथ हो रहा है, कल दूसरे नेता के साथ होगा, परसों तीसरे नेता के साथ होगा। अगर हम लोगों में ऐसी फूट चलती रही तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान से हमारी राजनीति का नामो निशान मिट जाएगा। आज जब जाट समाज के लोग निर्मल चौधरी के लिए एक हो सकते हैं, तो हम मीणा समाज के लोग क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हम जैसे छोटे लोग झंडा उठाएंगे तो ये ऊपर से हमारी टांग खींचने का काम करेंगे, सरकार से हमें पिटवाने का काम करेंगे। किरोड़ी लाल जी किसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। किरोड़ी लाल जी आज मंत्री हैं। समस्या ये है, किरोड़ी लाल मीणा साहब अगर पटवारी है तो पटवारी के साथ लड़ो, गिरदावर है तो गिरदावर के साथ लड़ो, तहसीलदार है तो तहसीलदार के साथ लड़ो, और कलेक्टर है तो कलेक्टर के साथ, अपने समकक्ष लोगों के साथ लड़ना चाहिए। किरोड़ी लाल जी को मंत्रियों से लड़ना चाहिए। अब वो मंत्री होकर के चपरासी से लड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो चपरासी हैं उनके सामने। वो कहते हैं कि हुड्डा को 100 हाथ नीचे गाड़ देंगे। जा पर गिरिराज महाराज की कृपा हो, उसको कोई नहीं गाड़ सकता।
और किरोड़ी लाल जी अगर ढंग से चलते, विनम्रता से चलते, तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। अगले आने वाले 50 साल तक मीणा समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे दुख भी है इस बात का, किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनके कर्मों की वजह से नहीं बने। अब राजनीति में परिवारवाद निषेध है। परिवार में से कोई आता है, योग्यता से आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सचिन पायलट साहब पे वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कबाड़ कर दिया। चाहे राजेश पायलट साहब से लेकर के 1980 तक 2025 तक पायलट परिवार पे किरोड़ी लाल जी को चैलेंज है, 1 रुपए का भी आरोप लगा दे कबाड़ा करने का, करप्शन का, तो ओम प्रकाश उल्ला जिंदा नहीं रहेगा। वो आरोप लगा देते, मर्जी आज इस पे। और सचिन पायलट साहब ने यही तो कहा है उनसे, अभी आप किसकी जांच कर रहे हो? सरकार को एक्सपोज कर रहे हो, व्यापारियों को एक्सपोज कर रहे हो, खुद एक्सपोज हो रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो? ये मंत्री का काम नहीं है। छापेमारी को आप कैसे देख रहे हैं? छापेमारी ये पुलिस का काम ही नहीं है, इनका काम नहीं है। नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है। आप राजस्थान सरकार के जो मैनुअल उठा के देखोगे तो उनका काम ये है कि ये काम है, अगर वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, दिया था 420 में, और 420 की धारा में कृषि विभाग काम नहीं कर सकता, और 420 और 120 बी में आता है ये। तो ये 420 अगर किसानों के साथ कोई कर रहा है, व्यापारी मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो वो पुलिस की पैरवी में आता है, पुलिस काम करे उनके खिलाफ। लेकिन ये सारी जनता जानती है। मैं समझता हूं, जहां तक जमवा रामगढ़ में आपको ध्यान है, किरोड़ी लाल जी ने धरना दिया, 2 दिन 3 दिन तक दिया, जोशी जी के रिजोर्ट के बाहर धरना दिया, अंदर पहुंच गए, ठीक है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, धन कमाने की प्रेशर पॉलिटिक्स है। किस पे प्रेशर डाल रहे हैं? सरकार पे डाल रहे हैं? नहीं। जब जमवा रामगढ़ में जो धरना प्रदर्शन था, धरने में कौन लोग थे? उठाई गिरे, जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं वही लोग तो शामिल होते हैं, और वही लोग उनको ये बचाते हैं। किरोड़ी लाल जी, मोटरसाइकिल चोर अगर इनके घर पर आ जाता तो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऐसे घुमाते हैं जैसे इनका परम मित्र है। और एक आदमी, सरपंच, जिला परिषद सदस्य या बड़ा कोई एमएलए आता है ना, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? वो समझते हैं अपने जिम्मेदारी को। अब जमवा रामगढ़ में किरोड़ी लाल जी ने जब आंदोलन किया, 3 दिन आंदोलन चला, हनुमान बेनीवाल जी ठीक ही कहते हैं, किरोड़ी लाल जी ने कभी भी फाइनल नहीं खेला, वो सेमीफाइनल खेलते हैं। और सेमीफाइनल क्यों खेलते हैं? जो सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में अच्छी सेटिंग हो जाती है, खेला कर जाते हैं, तो वो फाइनल खेलने की स्थिति में भी नहीं रहते। अब अलवर में प्रभारी मंत्री, आपने राजस्थान सरकार में देखा होगा, कोई प्रभारी मंत्री जाकर के अतिक्रमण हटवा रहा है क्या? कोई नहीं हटा रहा। बता दिए, मैं आपसे, मेरा प्रश्न है पत्रकार महोदय, किसी ने हटवाया क्या? ये इनके जो बड़े लोग हैं उनसे मोटी रकम हटना चाहते हैं। इनके जो अलवर में चसीली शेड होटल और सीली शेड में जो दूसरी होटल्स हैं, अलवर में होटल्स हैं, उनके अतिक्रमण हटाने। मेरा तो कहना यह है कि जो जमवा रामगढ़ में जो इन्होंने आंदोलन अतिक्रमण हटाने की आड़ में जो मोटा खेला किया था, उस खेला का श्री गणेश अलवर में भी होना है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़िए, हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं। अब आप जो छापेमारी कर रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हो, अच्छी बात है, आप अपने अधिकारियों को लेकर जाइए। मेरी कुछ मैन्युफैक्चरर से बात हुई, उसका मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस 2030 तक है। अप्रैल 2025 में लाइसेंस रिन्यूअल हुआ, और अब उसके यहाँ फैक्ट्री में दोनों लाइसेंस रखे हुए थे। अप्रैल 2025 तक का वैलिड था, और दूसरा लाइसेंस था वो अप्रैल मई से लेकर के और 2030 तक वैलिड था। अब इन्होंने ऑफिशियल कार्रवाई की, उस ऑफिशियल कार्रवाई में नया लाइसेंस जो रिन्यूअल है वो लिया ही नहीं। अगर वो लाइसेंस नहीं लिया तो गलत बात है ना, व्यापारी का भी अधिकार है उसकी बात को रख सके। अब इन्होंने कहा कि मार्बल से खाद बना रहे हैं, अब उसका ऑफिशियल जो एक तरह से उनका शेड्यूल होता है, अब उस खाद बनाने में अगर मार्बल की जरूरत है तो मार्बल यूज करेगा, लेकिन अगर मैनुअल में मार्बल नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर मैनुअल में ही खाद बनाने में मार्बल का यूज कर सकता है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा तो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, इससे लोग बहुत इनको पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मेरे हिसाब से तो ये काम अगर सही ढंग से करें, इनका गुणवत्ता नियंत्रण एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल से ये पहले सर्वे कराते कि हम जो बना रहे हैं क्या वो ठीक बना रहे, मैन्युफैक्चरर जो बना रहे ठीक बना रहे नहीं बना रहे, उसकी जांच पड़ताल करते। और जांच पड़ताल ये तो वहां आदमियों को ठोकने का काम कर रहे हैं इनके लोग जाकर के, और ठोक करके उनसे मर्जी आ जैसा स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं।
अगर ये किसान हितैषी हैं किरोड़लाल जी, तो मंत्री बनते ही इनका पहला स्टेटमेंट ये आया था, अगर किसानों को ऋण माफ करना शुरू कर दिया तो किसानों को आदत लग जाएगी। तो कब से किसान हितैषी हो गए? और इनके गांव खोरा मुल्ला में किसानों की जमीन में होकर के ये सड़क निकाल देते हैं, कहीं क्या कर देते हैं, फिर किसान हितैषी किस बात के किसान हितैषी है? मुझे तो नहीं लगता। और सही बात यह है कि राजस्थान में कुछ गलत हो रहा है, कृषि विभाग और कृषि खाद बीज में, सीड्स में, पेस्टिसाइड में कुल गलत हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार है किरोड़ीलाल मीणा। क्यों क्यों जिम्मेदार है? घर का मुखिया अगर ढीला पड़ जाए उसका अनुशासन, तो घर के परिवार के सदस्य बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते? मेरा आपसे प्रश्न बताओ। छूट मिली उन्हें करने के लिए। हाँ भाई, घर का मुखिया का अनुशासन और उसका वातावरण अगर ढीला पड़ गया, तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं पांडे जी, तो घर का वातावरण और घर के लोग बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे ना? जी। बिगड़ेंगे। तो वही अब आज हुआ है, जब इन्होंने जून 2024 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री जी से कभी कहते हैं मैं मंत्री हूं, कभी कहते हैं मैं मंत्री नहीं हूं। ऐसे में जब कोई डिपार्टमेंट संभालने वाला नहीं, कोई धनी धामराज नहीं, और उस स्थिति में अधिकारी लापरवाह हो गए। अधिकारियों को लगा है मंत्री हमारा इस्तीफा दे रखा है, कब इस्तीफा स्वीकार हो जाए। अधिकारी लापरवाह हो गए, करप्शन में लिप्त हो गए। मैन्युफैक्चरर को भी लगा कि अब जो करना है करो ना, खुली छूट है, क्योंकि मंत्री है नहीं। मुख्यमंत्री जी उस विभाग को देख नहीं रहे, दूसरे मंत्री को पैरवी में नहीं आता। जब उनको पता लगा कि ये तो सब ढोलम पोल है, तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने गलत कर दिया, और गलत किया है तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी डोटासरा जी पर भी आरोप लगाया। डोटासरा जी ने सही कहा है कि किरोड़ीलाल जी ने बीकानेर की होटल में बैठकर खेला कर लिया। ये बात सही है 100%, इसलिए सही है। और डोटासरा जी के बारे में कहते हैं ये मैं बड़ा खुलासा कर दूंगा। भाई साहब 4 साल तो मुझे हो गए किरोड़ीलाल जी आपको देखते हुए। आपने किरोड़ीलाल जी ने ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे रेड करवाई। एक आलपिन के बराबर गलत चीज नहीं मिली, नहीं तो ईडी अब तक हमें बंद करके अंदर कर देती। लेकिन हमारा चैलेंज था किरोड़ीलाल जी को, गोविंद सिंह डोटासरा, ओम प्रकाश हुड्डा का, कि तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि हम गलत काम में शामिल नहीं होते। और किरोड़ीलाल जी की जब मैं बात करता हूं, इनका भतीजा, और ये तो खुद बजरी का काम कर रहे हैं, करप्शन में तो खुद डूबे हुए। इनका भतीजा तो बिल्कुल नाक तक डूबा हुआ है, और ये उनका सपोर्ट करते हैं। करप्शन तो इन्होंने कितना बड़ा बड़ा करप्शन किया, आगे आने वाले समय में खुलासा करेंगे। लेकिन हमारा आज इस पटल पे नरेश मीणा के लिए किरोड़ीलाल जी से मैं अनुरोध करूंगा, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, राजस्थान की एक परपाटी है, जिस समाज में संकट आता है, समाज के लोग इकट्ठे होकर के और उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारे समाज के कोटे में, किरोड़ीलाल जी में इतनी बड़ी कोई योग्यता नहीं है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। वो मीणा समाज के कोटे में मंत्री है, और मीणा समाज के संरक्षक है, मेरे भी संरक्षक हैं, मेरे भी अभिभावक हैं। हमारी रक्षा करनी चाहिए, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे राजेंद्र मीणा हो, चाहे और दूसरे लोग हो। किरोड़ीलाल जी को हमारी रक्षा करनी चाहिए, और हमारे अधिकारों के प्रति उनको एक तरह से दुर्भावना नहीं रख करके एक सहानुभूति रखनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। अब पायलट साहब के बारे में अनर्गल बयान देते रहते हैं। अरे भाई साहब, पायलट साहब के परिवार पे ना करप्शन का आरोप है, ना दूसरे अनैतिक कामों के लिए आरोप है। आपका सारे आरोप किरोड़ीलाल जी के परिवार पे लगते हैं। कभी पायलट साहब ने ये नहीं सोचा, जब वो राजनीति में आ गए तो मां के बारे में नहीं सोचा कि उनकी मां को चुनाव लड़ाया जाए। कैसे वो परिवारवाद की बात करते हैं? एक दिन उन्होंने एक भाषण दिया था, मैं सुन रहा था कि जब जसकौर जी चुनाव लड़ रही थी कि पायलट परिवार का हम बिस्तर गोल कर देंगे। भाई किरोड़ीलाल जी, तेरे जैसे और 50 किरोड़ीलाल जन्म ले लेंगे ने तो पायलट परिवार का बिस्तर गोल नहीं कर सकता तू। लेकिन आज जो वातावरण चल रहा है सरकार का, अभी गहलोत साहब ने ठीक कहा है कि सारे मंत्रियों को जाकर के ये परिपाटी नहीं रही है कि मंत्री वहां जाए, होटलों में रुके, व्यापारी वहां आ रहे हैं और जा रहे हैं। इससे क्या दिखाई दे रहा है? डोटासरा साहब ने जो कहा है होटलों में खेला होने का, इनके लोग आगे से फैक्ट्री सील करते हैं, पीछे पीछे इनके लोग जाते हैं और पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे हैं। ये मैसेज है। ये मैसेज है। एक आखिरी सवाल करूंगा कि अब जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं, आपने सारी बातें बताई, अभी क्या लगता है कि आपको सरकार जो है ठीक काम कर पा रही है? मेरी बात आपको सुनिए। पहली बात तो ये है कि अभी सरकार को 1.5 साल हुआ है, और आने वाला समय कैसा होगा, जहां तक जिस तरह से जो सरकार अब काम कर रही है, सरकार ने इस 1.5 वर्ष में कोई ऐसी नई योजना सरकार नहीं लेके आई है
जिससे आम जनता और किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को राहत मिले। अब जैसे चाहे इंदिरा रसोई की बात करें, चाहे 25 लाख रुपए के भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, 25 लाख रुपए तक का, मतलब कोई व्यवस्था अब इस समय जिस तरह के राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किरोड़लाल जी को मुख्यमंत्री जी का साथ देकर के सरकार को चलाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि व्यापारी और किसानों को परेशान करने की बात करनी चाहिए। अब जिस तरह से मैं समझता हूं, मैन्युफैक्चरर अगर उन्होंने खाद बीज को बनाना बंद कर दिया तो क्या क्या होगा आने वाले समय में? किसान को खाद डीएपी कहां से मिलेगा? इफको ने सीधा लिखा है कि हमारा सारा मटेरियल प्रॉपर एज पर रूल हमने बनाया है, तो उस पर इस बात की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। और चिंता होनी चाहिए किसानों के हितों की, और किसानों के हित जब सस्ते हैं, जब उनकी डिमांड और सप्लाई की व्यवस्था भी ढंग से पूरी हो, तब जाकर किसानों के हितों की साधना की जा सकती है। अब वर्तमान की स्थिति जब अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किरोड़लाल जी का इसमें मेलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है कि आप रेड कर रहे हो, आप तो सचिवालय में बैठो ना, आपका तो फोन काम करता है भाई। मंत्री का स्वतः जाना जो है ये बड़ा संकेत है कि मंत्री का वह मौके पर जाना एक करप्शन का संकेत इंगित करता है। मंत्री क्यों जाए? आज तक कभी मंत्री गए हैं क्या? 52 से लोकतंत्र चालू है राजस्थान में, यूं मानिए आप पूरे भारत में ही, और 52 से लेके अब तक 48 और 25 78 साल हो गए लगभग। तो इन 78 सालों में कभी कोई मंत्री गया है क्या? बता दो मुझे, गया हो? कोई नहीं गया। इन 73-74 सालों में कोई मंत्री इस तरह से चेक करने नहीं गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका मंशा ठीक नहीं है। और जिस बीजेपी, जिन व्यापारियों के दम पर बीजेपी सरकार बनाती है, उन लोगों को, वो अगर गलत करते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन व्यापारी गलत नहीं करता है तो उसके खिलाफ उसको परेशान नहीं करना चाहिए। ये मेरी मांग है किरोड़लाल जी। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री ओम प्रकाश हुड्डा जी। इनका कहना है कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा छापेमारी कर रहे हैं उसमें तमाम सारी बातों को उन्होंने बताया, और सचिन पायलट पर जो मेरा सवाल था, नरेश मीणा पर सवाल था, सब पर खुल करके उन्होंने जवाब दिया। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।